क्वेश्चन नंबर क्या है 24 है। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+वें पद से 2n वें पद तक के पदों के योगफल के अनुपात 1/r यानी 1/r होता है। यानी इसको सिद्ध करना, आपको जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, ये सिद्ध करना क्या है, ये आपको लिखा हुआ योगफल का अनुपात, यहाँ योगफल का अनुपात। अच्छा, इतना लिख दीजिए, काम खत्म। यहाँ कि हमको सिद्ध करना है 1/r, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इतना हमको सिद्ध करना। चलिए, प्रथम n पदों का योग तो हमारा देखिए, प्रथम n पदों का योग क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां से हम करते हैं इसको सॉल्व, बहुत आसान है। देखो, n पदों का योगफल क्या होता है, ये n पदों का योगफल होता है a1 - r अपान 1 - r, ये चीज होता है। ठीक, तो अब ये तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पास n+वें पद का योगफल, n देखो सेकेंड नंबर पर, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर, तो हम इस समीकरण, इसको हम कहेंगे एक समीकरण है n पदों का, यानी यहाँ पास आप ये लिख सकते हैं Sn। ठीक, यहाँ Sn, और यहाँ आप Sn+1 ये कर लीजिए। तो यहाँ पास पदों n+1 पदों का योग फल। ठीक, अब ये चीज आपका क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। n+ ये पद का योगफल, ये क्या होगा, सबसे पहले पद निकाल लीजिए, पदों के आपका n+वां पद निकाल लीजिए। देखिए, तब इसको निकालते हैं। ठीक, ये लिखा रहेगा, यहाँ पास थोड़ा कर लेते हैं। ये Tn+1, ये Tn+1 का पद निकाल लीजिए। पद के क्या होता है, r-1, ये सूत्र होता है। अब ये प्लस यहाँ रखवा दोगे तो ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपको ar आ जाएगा। अब इसको हम एक सीरीज बना लेंगे। सीरीज क्या बनाएंगे, देखिए, arn+1 का यहाँ ऐड कर लीजिए, ये ऐसे सीरीज। फिर यहाँ arn+2, यहाँ प्लस डैश 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 प्लस n पद। ठीक, अब यहाँ प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद हमारा ये दिख रहा है। प्रथम पद का मतलब कैपिटल में इसको लिख लीजिए, arn, और r क्या होगा कैपिटल में, r आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, r। ये देखो, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, r इस निकालना हो तो सेकेंड पद में पहले से डिवाइड कर देते, ये ऐसे।
अच्छा, इसको ब्रेक कराओगे तो इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ 2 बार है, क्या है, एक आर के हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो हमारे पास ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है, तभी आगे इसको सॉल्यूशन करना। तो हमको पता हो चुका है आर क्या चीज है। ठीक, हमारा आर तो यही सिंपल है ना, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए ये आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर आर। ठीक, चलिए यहाँ पास हम सूत्र लगाते हैं। यहाँ हमारा कैपिटल ए हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आर किसका, योग का फार्मूला लग रहा है। तो योग के फार्मूला में क्या होता है, 1 माइनस आर की पावर एन, और नीचे 1 माइनस आर। अब इसके स्थान पर रखा दो। देखो इसके स्थान जो रखाएंगे तो ये क्या दिया है, ये यहाँ दिया है ए आर के पावर एन 1 माइनस, यहाँ स्मॉल आर है, इसे देखो कैपिटल आर के स्थान पर ये रख देंगे, और यहाँ ये इसका नीचे 1 माइनस आर। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण देख लीजिए, समीकरण एक में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण एक में 2 से भाग। तो एक में 2 से भाग कैसे करेंगे, इसको लिख देते हैं। देखिए हम भाग दे रहे हैं किस में, ये एस एन बाई एस एन प्लस 1। अब जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए 1 माइनस आर के पावर, ये हो गया, और यहाँ 1 माइनस आर हो जाएगा। अब पूरे की बटा, देखो थोड़ा ये डिस्टर्ब लिख गया है, इसको नीचे रहना है। कैसे लिखना है इसको, हम भी इसको ये ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको ये एस एन और एस एन प्लस 1। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ ए दिया हुआ है आर के पावर एन, यहाँ 1 माइनस आर के पावर एन 1 माइनस आर। ध्यान से देखिए, ये नीचे है, ये ऊपर आ जाए, कट जाएगा। ये देखो ये पूरा यानी कट गया दोनों, ठीक ना, और ए कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बटा आर के पावर एन। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। देख लीजिए, हैंड से प्रूव, ठीक ना, ये क्लियर हो गया। देखो आपका ये 25 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी तथा डी गुप्त श्रेणी में है तो दिखाइए। तो देखो यहाँ हम लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है हमको ये चीज, देखो इससे सिद्ध करना है। पहले हम दिखा देते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी हमारा क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ ए दिया है, ये बी दिया है, और ये सी दिया है, ये डी। ये चीज को ध्यान दीजिए। अब ये प्रथम है तो इसका प्रथम ही रहेगा, यानी ए ही रहेगा इसके स्थान। ये द्वितीय है तो इसका ए आर हो जाएगा। तृतीय है तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये चतुर्थ है तो ए आर के पावर 3 हो जाएगा। इतना। तो अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम लेफ्ट हैंड से, देखिए लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड को दिखाएंगे, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं, या ये इस साइड लिख लेते हैं। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कोष्टक ऐसे लगा दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी, ये सी डी। तो हम लेफ्ट हैंड से जब हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर। अब हमारे पास देखो ए हमारा यही लिखा रहे, ठीक, हमारा यही रहेगा। अब बी हमारा क्या दिया हुआ, देखो ए आर, तो यहाँ ए आर आप लिख लीजिए, ए आर का होल स्क्वायर, और सी का मान क्या दिया है उसको लिखो, ए आर के पावर ए आर स्क्वायर का होल पावर 2, ठीक, इतना आप लिख लीजिए। अब बी का फिर यहाँ पर देखिए, बी हमारा ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल और ए आर क्यूब का होल। अब देखो इसमें हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आर के पावर 4, और यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर के पावर 4, ए स्क्वायर आर के पावर 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पास देखिए, यहाँ एक आर में कॉमन ले लूं, कितने आर कॉमन ले लूं, एक आर कॉमन ले लेता हूं। पहले इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ एक आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर, यहाँ ए स्क्वायर आर के पावर 3, ए स्क्वायर आर के पावर 5। अब इस आर को उठाकर इसके अंदर गुणा कर दो, तो हमको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर क्यूब ए स्क्वायर आर के पावर 5, ठीक, इसको हमने इसमें गुणा किया है। तब देखो ये दोनों कैसा आपको दिखने लगा, प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 5, देखो दोनों सेम हो गए, तो एक ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 5 का होल स्क्वायर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पास थोड़ा और परिवर्तन कर लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ ए आर कर लीजिए, प्लस यहाँ ये दिया हुआ है। अब यहाँ पास हम कर लेंगे ए आर, यहाँ ए आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पास हम करेंगे ए आर के पावर, देखो यहाँ ए आर स्क्वायर कर देना है, ए आर यहाँ क्यूब कर लेना है। अब इस तरह ध्यान स्क्वायर कर लो, यहाँ देखिए ये, अब ए हमारा ई क्या है तो उसको लिख लीजिए, देखो हमारा ए है तो ये बी के सामने है, देखिए ध्यान से, ये हमारा बी है तो इसके सामने सॉरी ये ए ही रहेगा, ये ए आर किसका है, बी का है, देखिए
तो इसमें हम बी लिख लेंगे। ए आर यहाँ बी है, ए आर स्क्वायर ये सी है। देखिए ए आर स्क्वायर ये क्या है, सी है, और ए आर क्यूब डी है। ठीक, ये इस प्रकार हमारा ये राइट हैंड साइड सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पास इसको देखेंगे 26 नंबर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो देखो यहाँ ये 3 है, दो संख्या की बात कहा, यहाँ ऐसे। ठीक, अब हम यहाँ पास दो संख्या डाल देते हैं उस, ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं P, एक दो संख्या डाल दी, कुल संख्या कितनी बन गई, यहाँ टोटल संख्या हमारी ये, इसकी टोटल संख्या n इक्वल 4 हो गए, n इक्वल 4 हो गए। ठीक, ये 4 हो गया तो प्रथम पद हमारा क्या है, ये प्रथम पद हमारा 3 हो गया, और लास्ट tn कितना दिया हुआ है 81। ठीक, अब यहाँ tn बराबर ए आर के पावर n माइनस 1। अब यहाँ 81 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ ए के स्थान पर हमारा 3 लिख लीजिए, आर हमारा ज्ञात करना है, n हमारा यहाँ 4 माइनस 1। अब यहाँ 3 की पावर, चलो इसको खंड कर देते हैं, ये ऐसे, यहाँ 3 आर के पावर 3। देखो ए आर, एक 3 कट गया, अब हमारे पास आर के पावर क्यूब, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हैं, ये 3 बार, तो यहाँ 3 के पावर 3 देख लीजिए, यहाँ दोनों कट जाएंगे, यानी आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा ए आर है, और ये आर स्क्वायर है, अब इस पर रखा दीजिए। देखिए इसके 3 होता है, ये भी 3 है, ये 3 है, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इसमें दो पद कौन कौन होंगे, 9 और 27, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस